नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर साल 2013 की बात करी जाए तो देश में कांग्रेस के खिलाफ लहर जो बनाने में सबसे ज्यादा अहम योगदान दिया जाता है वो दिया जाता है अन्ना हजारे के आंदोलन को। और इसी आंदोलन से अरविंद केजरीवाल की पार्टी बनती है जिसका नाम रखा जाता है आम आदमी पार्टी। अब आप जो है वो तमाम नेताओं को, तमाम जो पार्टियां हैं, सभी को लगभग ये कहती है कि सभी भ्रष्टाचारी हैं और वो जो है ईमानदार हैं, और इसी के चलते कहीं ना कहीं उनकी सरकार बन जाती है, पूर्ण बहुमत में नहीं आती। और यही वजह है कि कांग्रेस का समर्थन उन्हें लेना पड़ जाता है। ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलती, 49 दिन में गिर जाती है और उसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में 36 का आंकड़ा बन जाता है। तब से लेकर अब तक तमाम ऐसे मौके आए हैं जब लगातार जो केजरीवाल है वो कांग्रेस पर हमलावर रहे, कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी पर हमला करती हुई आई है। लेकिन यह पहला मौका है जब राहुल गांधी को लेकर इस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल हैं वो अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बयान से जो केजरीवाल ने दिया है, उनके इस बयान से कहीं ना कहीं जो विश्लेषक हैं वो भी हैरान और परेशान नजर आ रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि राजनीति की अगर बात करी जाए तो कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है। यानी कि राहुल गांधी और भले ही अरविंद केजरीवाल के बीच में 36 का आंकड़ा हो, लेकिन अगर सत्ता में वो आ जाते हैं, सत्ता उन्हें मिलती है तो कहीं ना कहीं वो पास आते हुए नजर आते हैं। अब आपको पहले सबसे सुनाते हैं अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी के समर्थन में क्या कहा था, देखिए जरा। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। जिस तरह से उन्हें उस मानहानि केस में फंसाया गया, मैक्सिमम सज़ा दी गई और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई, ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। लेकिन देश के लिए पूरा आजकल देश के अंदर जो चल रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। पूरे देश से ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में बस एक ही पार्टी बचे, वन नेशन वन पार्टी, और सारी पार्टियों को ख़त्म कर दिया जाए। ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि एक ही नेता बचे, वन नेशन वन लीडर, बाकी सारे लीडर्स को ख़त्म कर दिया जाए। इसी को तो तानाशाही कहते हैं, इसी को तो डिक्टेटरशिप कहते हैं। पूरा देश ये देख रहा है। मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि ये भारत हम सबका है, ये भारत 130 करोड़ लोगों का है। हम सब ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, हमारे पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, आज़ाद भारत को आज़ाद कराने के लिए। लेकिन आज की जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इस सरकार का स्वरूप अंग्रेजों की सरकार से भी बहुत ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक है। अब लोगों को सामने आना पड़ेगा, लोगों को सामने आके इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हमने भारत को बचाना है तो 130 करोड़ लोगों को एक साथ इकट्ठे होके इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। सरकार किसी की बने, कल को सरकार चाहे इसकी बने चाहे उसकी बने, इस पार्टी की बने उस पार्टी की बने, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिस तरह से जनतंत्र के ऊपर हमला किया जा रहा है वो सही नहीं है। अगर पार्टियां इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कहा लोग इंपॉर्टेंट हैं। अभी अभी मैंने संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर एक एग्जांपल दिया। एक ऑटो रिक्शा वाला मिला, ऑटो रिक्शा वाला मुझे कह रहा था जी मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजने में डर लगता है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं शायद गिरफ्तार ना कर लें। इस देश के अगर एक ऑटो रिक्शा वाले को व्हाट्सएप मैसेज भेजने में डर लगता है तो आपने 130 करोड़ लोगों को डरा के रखा हुआ है। ऐसे देश कैसे चलेगा?
डर डर के लोग कैसे जिएंगे और क्यों डर डर के जिए? हम, हमारा देश है, हम आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं, हम क्यों डर डर के जिए? पूरे देश को व्यापारी डरा हुआ है, किसान डरा हुआ है, मजदूर डरा हुआ है, नेता डरे हुए हैं, सब लोगों को डरा के रखा है। जुडिशरी डरी हुई है, जज डरे हुए हैं, मीडिया वाले डरे हुए हैं, सबको धमकाते हैं ये लोग, सबको ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की धमकी देते हैं लोग। सर, इससे पहले हमने देखा कि आप लोग के कांग्रेस के साथ रिश्ते काफी खराब रहे, लेकिन आज 14 वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे आपस के रिश्ते इम्पोर्टेंट नहीं है। इस टाइम देश को बचाना इम्पोर्टेंट है। मीडिया के ऊपर प्रहार हो और मैं अगर कहूं कि मेरी इस चैनल से बनती नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी से बनती है या किसी से नहीं बनती, इससे व्यक्तिगत अच्छे रिश्ते हैं कि व्यक्तिगत बुरे रिश्ते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 130 करोड़ लोगों को, सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। थैंक यू। तो देखा आपने कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो पढ़ा लिखा हो। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो है वो बीजेपी, ईडी, सीबीआई तमाम जांच एजेंसियों का शिकंजा जो है वो कसती हुई नजर आ रही है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में फिलहाल ऐसी तमाम चीजें भले ही नजर ना आ रही हो। दिल्ली की अगर बात करी जाए तो मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री थे, हालांकि वो इस्तीफा दे चुके हैं, उनके ऊपर सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसता है। उसके बाद हम बिहार की अगर राजनीति में देखें तो तेजस्वी यादव के ऊपर इस तरह का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि लालू यादव की अगर बात करी जाए तो उनके घर से 600 करोड़ का जो उसमें कैश भी है, उसमें सोना चांदी भी, तमाम तरह की चीजें जो है वो जो जांच एजेंसियां हैं उनको मिली थी। उसके बाद अगर हम महाराष्ट्र की सियासत पर नजर डालें तो उद्धव ठाकरे का जो गठबंधन था वो बीजेपी के साथ था। ये गठबंधन टूटता है, एकनाथ शिंदे 39 विधायकों के साथ जो है वो पार्टी छोड़ देते हैं और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद जो जांच एजेंसियों का शिकंजा है वो उद्धव, संजय राउत, तमाम नेताओं पर कसता हुआ नजर आता है। तो अगर हम पूरी सियासत की बात करें, जो भारत में तमाम तरह के राज्य हैं जहां पर बीजेपी नहीं है, वहां पर इस तरह का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पर यह बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया, क्या आने वाले वक्त में विपक्ष जो है कहीं ना कहीं सरकार को सत्ता से हटाने के लिए करीब आता हुआ नजर आएगा? क्योंकि ऐसे तमाम मौके देखे गए हैं जब दो विरोधी जो पार्टियां होती हैं वो एक दूसरे का समर्थन ले लेती हैं, और वो इसीलिए लेती हैं ताकि सत्ता में बैठी, चाहे वो बीजेपी हो या फिर और कोई सरकार हो, उसे हटाया जा सके। अब आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी के समर्थन में जिस तरीके से तमाम बड़े ऐलान होते हुए नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव ने जो है वो बीजेपी पर निशाना साधा, हालांकि इसमें मायावती शामिल नजर नहीं आई थी। अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है, क्या आने वाले वक्त में विपक्ष में अगर हम देखें तो ये दो पार्टियां करीब आएंगी या नहीं? हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट।